सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में बेस्ट होंगे। सो उसी सक्सेस की जर्नी में दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक नए एपिसोड में, एक नए लेक्चर में। तो इस एपिसोड में, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड के बारे में कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड क्या होता है, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है गाइस। इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जब हम लोग सैंपल को डिस्कस कर रहे थे, सैंपलिंग को डिस्कस कर रहे थे। टाइप्स ऑफ सैंपलिंग में हम लोगों ने दो टाइप के आपका सैंपलिंग मेथड को डिस्कस किया था, ठीक है। और दो टाइप के सैंपलिंग मेथड्स में हम लोगों ने डिस्कस क्या क्या किया था, वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। फर्स्ट सैंपलिंग जो आपका मेथड था वो था प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड, और दूसरा था आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड। ओके, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड के अंतर्गत बहुत सारे इसके टाइप्स होते हैं। यह क्या होता है, ये सारे हम लोग डिटेल लेक्चर कर चुके हैं। उन सारे लेक्चर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई बटन में मिल जाएंगे। आप प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को समझने के लिए उन सारे एपिसोड को जरूर देखिएगा, क्योंकि रिसर्च के अंतर्गत सैंपलिंग मेथड जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए। इसके कंसेप्ट को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग डिटेल्ड लेक्चर किया है एकदम। तो इस एपिसोड में हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड के अंतर्गत इन रिसर्च क्या होता है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेट पेपर टू साइकोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूनिट सेकेंड। और यूनिट सेकेंड जो है आपका है रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। इसके में इस एपिसोड इस सीरीज में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जहां पे हम लोग कवर कर रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स के हर एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं विद एमसीक्यूज, विद बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस एपिसोड में डिस्कस करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होता है रिसर्च के अंतर्गत, और इसके टाइप्स क्या होते हैं बेसिकली, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और इन टाइप्स के डिटेल्ड लेक्चर जो होंगे, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक बड़ा हो जाएगा, तो डिटेल्ड लेक्चर यानी कि जो चार टाइप तरीके का आपके यहाँ पे टाइप्स देखने को मिल रहे हैं, इसको नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं गाइस और डिस्कस करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होता है और रिसर्च के अंतर्गत इसको कैसे अपनाया जाता है और इसका उपयोग कब किया जाता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो कोच नीतीश कुमार चैनल पे अगर आप नए हैं तो कोच नीतीश कुमार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और एक्स पे जोड़ना चाहते हैं तो कोच नीतीश कुमार हैंडल नेम डालिए, वहां पे जो आएगा फर्स्ट लिंक आपको उसका फॉलो कर लेना है, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दे रहा हूँ। टेलीग्राम पे स्पेशली आप मुझे फॉलो करिए, मेरे चैनल को ज्वाइन करिए। यहाँ पे क्या होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट नेट साइकोलॉजी पेपर 2 के नोट्स आपको वहां पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, और इससे आपकी प्रिपरेशन जो होगी वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट और बेहतर क्वालिटी के साथ कर पाएंगे उस चीज को आप। तो ठीक है गाइस, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड क्या होता है, ओके, रिसर्च के अंतर्गत। तो गाइस, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड की अगर हम देखें थोड़ा सा कंसेप्ट डिस्कस करें, तो इसका बेसिक कंसेप्ट है कि सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन नॉन रैंडम क्राइटेरियाज। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पे हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड जो होता है, इसके अंतर्गत पूरे पॉपुलेशन में आपकी जितनी भी पॉपुलेशन होती है, वहां पे हर एक इंडिविजुअल्स के पास क्या होता है, इक्वल चांस होता है, इक्वल चांस होता है सेलेक्ट होने के लिए। कहां पे, सैंपल में, ठीक है, इक्वल चांस होता है सेलेक्ट होने के लिए। बट नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड के अंतर्गत ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो होता है नॉन रैंडम क्राइटेरियाज के आधार पर सिलेक्शन किया जाता है सैंपल का, ठीक है। एंड नॉट ऑल मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैव अ चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड। यानी कि सेलेक्ट होने का किसी इंडिविजुअल के पास समान अवसर नहीं होते हैं। ऑल मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन हैव अ चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड क्राइटेरिया, इन सभी मेंबर्स के पास ये नहीं होते हैं। सो सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन नॉन रैंडम क्राइटेरिया एंड नॉट ऑल मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन हैव चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड। यानी कि सैंपल के अंतर्गत
सैंपल के अंतर्गत सभी यानी कि पॉपुलेशन के हर एक मेंबर के पास इक्वल चांस जो होता है नहीं होता है, नॉट इक्वल चांस यानी नहीं होता है सैंपल के अंतर्गत। ठीक है, इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं तो चीजें आपको बेहतर समझ में आएंगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक उदाहरण लेते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कि रिसर्चर है, क्या है ये भाई साहब आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, क्या है एक रिसर्चर है। ओके, ये रिसर्चर हैं और ये व्यक्ति जो है यह जानने के लिए क्यूरियस है, यह जानना चाहते हैं कि चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीएससी नर्सिंग के छात्रों में मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है। यानी कि मान लीजिए एक शोधकर्ता यह जानना चाहता है कि उत्तर प्रदेश में बीएससी नर्सिंग के छात्रों में मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ की स्थिति कैसी है। ठीक है, सो इसमें क्या होगा, अब इसमें से अगर हम सिंपल कलेक्शन की बात करते हैं तो एक साइड में रखते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड और दूसरे टाइप में हम लोग रखते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड। ओके, अगर हम बात करते हैं सैंपल, अगर ठीक है गाइस, तो अगर हम बात करते हैं, अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड के बारे में, इस थोड़ा सा बात करते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ चीजें को डिस्कस करना होगा। पहले नंबर पे पॉपुलेशन। ओके, आपका जो पॉपुलेशन अगर हम मान के चलते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी पॉपुलेशन बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट की कितनी है, 50,000। आपकी 50,000 जो है पॉपुलेशन है, ठीक, पूरे उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। ठीक, अब इन 50,000 स्टूडेंट्स का क्या जानना है हम लोगों को, रिसर्चर्स क्या जानना चाहता है, मानसिक स्थिति कैसी है यह जानना चाहते हैं। ठीक, अब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि सारे जो स्टूडेंट्स हैं 5,000 जो पॉपुलेशन है यानी कि यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे क्या होंगे, स्टूडेंट होंगे 50,000 स्टूडेंट्स, आपके 50,000 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक लॉटरी सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए रिसर्चर जो है 500 इसमें से सैंपल कलेक्ट करना चाहता है। ये सब क्या होते हैं, पॉपुलेशन सैंपल क्या होते हैं, इन सब चीज को हम लोगों ने बहुत पहले डिस्कस कर लिया, तो सारे बेसिक समझने के लिए आप सैंपल क्या होता है, सैंपलिंग प्रोसेस को आप जाकर वहां पे समझ लीजिए। ठीक है, जब हम लोग सैंपल को डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक बाउल है, बाउल के अंतर्गत इन 50,000 स्टूडेंट्स के नाम एक तरीके से लिख करके डाल दिए जाएंगे और रिसर्चर जो होगा हर बार अपना हाथ इसमें डालेगा और इसमें से एक पर्ची निकालेगा। एक पर्ची अगर निकालता है तो यहाँ पे पूरे 50,000 स्टूडेंट्स के पास इक्वल चांस होते हैं किसी का भी पर्ची यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो यह रह गया इस प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में रिसर्चर्स जो होता है, जैसे मान लीजिए पूरे यूपी में क्या है, 50,000 स्टूडेंट हैं, 50,000 आपके क्या है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट यानी कि ये क्या है, पॉपुलेशन। ओके, आपकी ये क्या होगी, पॉपुलेशन, 50,000 यूनिवर्सिटी की पॉपुलेशन है। अब रिसर्चर्स हम मान के चलते हैं, जो रिसर्चर है, रिसर्चर जो है वो लखनऊ का है, रिसर्चर जो है वो मान के चलते हैं हम लखनऊ का है। अब चूंकि लखनऊ का रिसर्चर है तो लखनऊ में स्थित सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी अगर हम बात करते हैं तो लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी। आपकी जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है अगर हम इसमें मान कर चलते हैं 1,000 स्टूडेंट हैं। ठीक, लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 1,000 स्टूडेंट। ओके, सो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंतर्गत रिसर्च क्या करेगा, चूंकि रिसर्चर जो है लखनऊ के अंतर्गत है और लखनऊ में रह करके डेटा कलेक्शन, डेटा को कलेक्ट करना, लखनऊ यूनिवर्सिटी के डेटा को कलेक्ट करना काफी कन्वीनियंस होगा, काफी आसान होगा, काफी इजी होगा। तो यहाँ पे जो है रिसर्चर जो होगा पूरी उत्तर प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटीज से डेटा कलेक्ट करने के बजाय वो अपनी सुविधा के अनुसार लखनऊ यूनिवर्सिटी में जाएगा। ठीक है, और लखनऊ यूनिवर्सिटी में से देखेगा लखनऊ यूनिवर्सिटी की पॉपुलेशन कितनी है, 1,000। ठीक है, अब इन 1,000 में से जो सैंपल कलेक्ट करेगा अपने कन्वीनियंस के अनुसार, जैसे मान लीजिए इसमें से रिसर्चर्स को अगर
स्टडी करने के लिए 100 सैंपल चाहिए, 100 सैंपल चाहिए। तो यह देखेगा कि आसपास में जो उसके व्यक्ति हैं, आसपास में जो उसके स्टूडेंट हैं जिनको वो इजीली ट्रैक कर सकता है, इजीली उनसे बात कर सकता है, इजीली मतलब कि उनको उनके ऊपर रिसर्च कर सकता है, उन्हीं 100 सैंपल को एक तरीके से क्या करेगा, वो चुनेगा। जब इजिली मतलब कि इजी तरीके से जिन व्यक्तियों को वो चुन सकता है उनको चुनेगा, तो यहाँ पे जो पूरे अगर हम बात करते हैं 1000 स्टूडेंट की बात करते हैं, तो इनके पास कहाँ इक्वल चांस रह जाता है सभी को सैंपल के अंतर्गत आने के लिए। अगर हम लार्जेस्ट फॉर्म की बात करते हैं तो इन पूरे पॉपुलेशन में जो 50,000 स्टूडेंट हैं, इनके पास कोई इक्वल मतलब चांस नहीं होता है सेलेक्ट होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे केवल और केवल लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के ही लगभग चांस होते हैं, और उनमें भी यह देखा जाएगा कि रिसर्चर्स के आसपास कौन है और रिसर्चर किस तरीके से मतलब उनको ट्रैक कर सकता है, आसानी तरीके से ट्रैक कर सकता है। तो उन्हीं को जो है वो रिसर्चर्स फाइंड करेगा, फाइंड आउट करेगा और उनको अपने सैंपल के अंतर्गत लाएगा और उन्हीं के ऊपर वो स्टडी करेगा और फाइनल जो कंक्लूजन आएगा पूरे पॉपुलेशन के ऊपर दे देगा। तो यह होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंतर्गत। एक चीज आप समझिए कि प्रोबेबिलिटी सैंपल के अंतर्गत क्या होता है कि सभी पॉपुलेशन के हर एक मेंबर के पास एक इक्वल चांस होता है सेलेक्ट होने के लिए सैंपल के अंतर्गत। बट नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंतर्गत क्या होता है, रिसर्चर्स अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से सैंपल को कलेक्ट करता है और अपने आसपास के डेटा कलेक्शन सेंटर पे जाता है और वहां से डेटा को कलेक्ट करता है, ठीक है। तो ये दो चीज आप अपने माइंड में रखिएगा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के लिए। बाकी हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर हम इसके टाइप्स की बात करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के टाइप, तो पहला जो टाइप देखने को मिलता होता है कन्वीनियंस सैंपलिंग, यानी सुविधा सैंपलिंग, ठीक है। जहां पे वो सुविधा होती है उसी चीज को मतलब एक तरीके से अपनाता है। अब पर्पस या जिसे हम जजमेंटल सैंपलिंग भी कहते हैं, दूसरा टाइप इसका देखा जाता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंतर्गत। और तीसरा जो होता है स्नोबॉल सैंपलिंग होता है, चौथा जो होता है क्वोटा सैंपलिंग होता है। ये बेसिकली 4 तरीके से सैंपलिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंतर्गत। तो गाइस आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में इन चारों को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, ब्रेक करके समझेंगे, एग्जांपल के साथ समझेंगे। सो कीप साइनिंग गाइस, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सक्सेस की जर्नी में आगे बढ़ते रहिए। अगर कोच ने तो इसके चैनल को आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने उन सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा जिनको इन वीडियो की जरूरत होगी। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे। इजिली नोट्स चाहिए आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स चाहिए आपको, तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मुझे फॉलो करना होगा। सो कीप साइनिंग गाइस, लव यू अगेन, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने सक्सेस की जर्नी में आगे बढ़ते रहिए।